दोस्तों, अपने भारतीय समाज में पति पत्नी के रिश्ते को बड़ी पवित्र नजरों से देखा जाता है। पर पति पत्नी के रिश्ते के बीच पूरा जीवन गुजारने के दौरान कई बार खटास भी हो जाती है। कई बार पत्नी पति के कंधों से कंधा मिलाकर भी चलती है। कई बार छोटी तू मैं हो जाती है, तो कई बार पत्नियां पति से नहीं बोलती और कई बार यही चीज पति के साथ होती है। तो कई बार पत्नियों से गुस्सा होकर पति कई दिन तक पत्नियों से बात नहीं करते हैं। पर कई पति पत्नी ऐसे होते हैं कि जब झगड़ा हो जाती है और मामला बहुत हद से ज्यादा बिगड़ जाता है, तो पत्नी अंततः अपने मायके चली जाती है। और इससे ऊपर की अगर हम बात करें, तो कई बार पति पत्नी के बीच ऐसी खटास आ जाती है कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा हुआ जिसने पति पत्नी के रिश्ते को ना ही शर्मसार किया, बल्कि जब इस पूरी कहानी का पता लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, तो सारे लोग पूरी कहानी को सुनकर दंग थे। एक पति और पत्नी के पवित्र रिश्तों के बीच ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, मैं आज आपको जो कहानी सुनाने चल रहा हूं, ये सच्ची कहानी है उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य का एक जिला पड़ता है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर जिले के ही अंतर्गत एक इलाका आता है, इसका नाम है काशीपुर। काशीपुर में आलोक शर्मा नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी करीब 2 साल पहले ही अभी शादी हुई थी। यानी कि उसकी शादी को टोटल 2 साल पूर्ण हुए थे। लेकिन जैसे ही उसकी शादी को 1 साल बीता था, यानी कि 1 साल के शादी के बाद उसकी लगातार पत्नी से अनबन चलने लगती है। बातों पर घर में क्लेश होने लगता है और एक समय ऐसा आया जब दोनों के बीच ना किसी बात के भी घर में क्लेश होता और दोनों के बीच आपस में झगड़ा होती रहती थी। आलोक की पत्नी का नाम था पूजा शर्मा। अब जब दोनों पति पत्नी के बीच में शादी के 1 साल बाद ही ऐसी घटनाएं घटने लगी, आलोक शर्मा की पत्नी पूजा शर्मा ने यह सोचा कि इस तरीके से जिंदगी तो गुजर नहीं सकती है कि रोज रोज घर में किसी छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश मचा रहे। लिहाजा आलोक शर्मा की पत्नी पूजा शर्मा इन सब से निजात पाने के लिए अपने मायके चली जाती है। और जब वो मायके जाती है, तो आलोक शर्मा ये सोचता है कि चलो, अभी हमारे दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था, हो सकता है इसका दिमाग ठंडा हो और मेरा भी दिमाग ठंडा हो, कुछ दिन बाद इसको वापस ले आऊंगा। धीरे धीरे पूजा शर्मा को मायके पहुंचे 4 महीने हुए थे। आलोक शर्मा अपने ससुराल यानी पूजा शर्मा के मायके जाता है और पूजा शर्मा को काफी समझाता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मेरी तरफ से कोई झगड़ा नहीं होती है, हमेशा शुरुआत तुम्हारे तरीके से होती है। अगर तुम अपनी आदत थोड़ी भी सुधार लो तो हमारे दोनों के बीच में कोई झगड़े की जड़ ही नहीं है जिससे कि हम दोनों झगड़ा करें। लेकिन वो बहुत मान मलवल करता है अपनी पत्नी का, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती है। और उसकी पत्नी पूजा शर्मा अपनी एक सहेली नीलम शर्मा के साथ ही उधम सिंह नगर में एक इलाका पड़ता है श्याम नगर, वहां पे किराए का मकान लेती है और सहेलियां आपस में उस किराए के मकान में रहने लगती हैं। पूजा शर्मा की जो सहेली थी नीलम शर्मा, वो पेशे से कालगर्ल थी और कालगल का काम करती थी और पूजा शर्मा भी इसके साथ मिलकर कालगल का काम करने लगी। पास यानी कि नीलम शर्मा और उसकी सहेली पूजा शर्मा, जो कि आलोक शर्मा की पत्नी थी, के पास कमाई का एक जरिया था जिस्म फरोशी। दोनों ही जिस्म फरोशी करती हैं और इनकी जो मालकिन होती है वो इस पूरे जिस्म फरोशी के धंधे को हैंडल करती है। अब पूजा शर्मा और नीलम शर्मा को जिस्म फरोशी का काम करते हुए काफी दिन बीत चुका था, इसलिए पूजा शर्मा और नीलम शर्मा के अपने फिक्स ग्राहक भी थे, जो या तो पूजा शर्मा को बुलाते थे या तो नीलम शर्मा को बुलाते थे। अचानक एक दिन नीलम शर्मा की तबीयत खराब हो गई और नीलम शर्मा ने पूजा शर्मा से कहा कि बहन, आज मेरी तबीयत खराब है, मेरा एक परमानेंट ग्राहक है जिसके पास तुम्हें जाना है। तो पूजा शर्मा तैयार हो जाती है, बोलती है कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। और पूजा शर्मा उस ग्राहक के पास जाती है और ग्राहक के पास जब जाती है तो ग्राहक उसे पूरी रात के लिए 50,000 रुपया देता है। पूजा शर्मा को एक रात के 50,000 रुपए मिले
तो पूजा शर्मा का दिमाग ठनक गया कि नीलम शर्मा के पास तो मुझसे ज्यादा मोटे मोटे ग्राहक हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। को देखते हुए जो नीलम शर्मा के परमानेंट ग्राहक थे उनसे अब पूजा शर्मा बात करने लगी थी। पता बाद में जब नीलम शर्मा को चला तो नीलम शर्मा पूजा शर्मा से कहती है कि तुमने मेरे साथ ये गंदा काम किया, ये तुमने बहुत ही गलत काम किया। जो मेरे फिक्स ग्राहक हैं उनको तुम हमसे तोड़ रही हो। तो दोनों में आपस में तू मैं हो जाती है और दोनों के रास्ते जुदा हो जाते हैं। अचानक एक दिन नीलम शर्मा जब बाजार से जा रही थी तो उसे पूजा शर्मा का पति आलोक शर्मा मिल गया। क्योंकि आलोक शर्मा की शादी हुई थी, तब से ही नीलम शर्मा को जानता था। उसने नीलम शर्मा से पूछा आजकल पूजा कहाँ है, क्या कर रही है। तो नीलम शर्मा ने आलोक शर्मा को बताया कि वो तो मेरे साथ ही अभी कुछ दिन पहले रूम लिए थे, हम लोग दोनों साथ में ही रहते थे, पर वो आजकल अलग रह रही है। इस पर पूजा शर्मा के पति ने नीलम शर्मा से पूछा कि उसका ब्यूटी पार्लर का काम कैसा चल रहा है। चूंकि नीलम शर्मा की और पूजा शर्मा की आपस में झगड़ा हुई थी, आपस में वैमनस्य भी चल रही थी, इसलिए नीलम शर्मा ने उसका पूरा फायदा उठाया और नीलम शर्मा ने पूजा शर्मा के पति को बताया कि वो ब्यूटी पार्लर का काम नहीं करती है, वो तो कालगल का काम करती है। जब उसका पति ये सब सुनता है तो उसके पैर के तले की जमीन खिसक जाती है, माँ ये घिनौना काम कैसे करती है। और वो तपाक से नीलम शर्मा से पूछता है दावे के साथ ये कैसे कह सकती हो कि मेरी पत्नी कालगल का काम करती है। तो नीलम शर्मा बताती है कि वो आज से इस काम को नहीं करती है, जब आपकी शादी हुई थी दोनों की उसके पहले से वो इस काम को करती थी। मैंने नीलम शर्मा से कहा कि तुम्हारे पास क्या पुख्ता प्रमाण है जिसके तौर पर तुम कह सकती हो कि पूजा शर्मा एक कालगल है। तुम अपने मालकिन का जो पूरे धंधे को हैंडल करती थी उनका नंबर आलोक शर्मा को दे देती है और कहती है यहाँ से आप बात कर लो, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। आलोक शर्मा इनकी मालकिन को कॉल करता है, मालकिन फोन उठाती हैं तो आलोक शर्मा कहता है कि मुझे एक कालगल की ज़रूरत है, क्या रेट चल रहा है और कैसे कैसे क्या है, सारी पूछताछ करता है। तो मालकिन द्वारा बताया जाता है कि रेट तो बहुत हाई चल रहे हैं, आपको कहाँ पे चाहिए। तो वो एक होटल का नाम बताता है कि हमें यहाँ पे कालगल की ज़रूरत है। तो मालकिन कहती हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि आप एक ओरिजिनल ग्राहक बोल रहे हो और आपको वास्तव में कालगल की ज़रूरत है। अगर आपको वास्तव में कालगल की ज़रूरत है तो आपको कुछ अमाउंट ऑनलाइन पेटीएम करना होगा, जिसके बाद हम लड़कियों की फ़ोटो प्रोवाइड करेंगे और आप उसमें से जिसको सेलेक्ट करेंगे वो होटल में आपको मिलेगी। माँ को सिर्फ ये देखना था कि क्या नीलम शर्मा जो कि पूजा शर्मा उसकी पत्नी की सहेली थी, जो बातें बताई थी वो सही हैं या गलत हैं, बस यही पर रखना था। लिहाजा उसने उसकी मालकिन को पेटीएम भी कर दिया और कुछ देर बाद ही आलोक शर्मा के व्हाट्सएप पर 10 लड़कियों की फ़ोटो आ जाती है। लेकिन अफसोस कि इन 10 लड़कियों में उसकी पत्नी की फ़ोटो नहीं थी। मालकिन को फिर से दोबारा कॉल किया और कहा नहीं, इनमें से मुझे कोई लड़कियां पसंद नहीं हैं, आपके पास अगर इससे अच्छी लड़की हो तो उसकी फ़ोटो भेजिए। क्योंकि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, लिहाजा मालकिन ने कहा कि आपको एक रात का 50,000 रुपया पेड करना पड़ेगा। आलोक शर्मा तैयार हो गया और मालकिन द्वारा फिर से 8 लड़कियों की फ़ोटो भेजी जाती है, जिसमें उसकी पत्नी पूजा शर्मा की भी फ़ोटो आती है। अब वो पूजा शर्मा की फ़ोटो को सेलेक्ट करता है कि उसकी मालकिन को भेज देता है कि हमें ये लड़की चाहिए और वो उसके बाद उसकी मालकिन को अपने होटल का लोकेशन और एड्रेस भेजता है, रूम नंबर सहित। और करीब आधा घंटा बीतने के बाद उसकी पत्नी उसी कमरे में आती है जिस कमरे में आलोक शर्मा रुका हुआ था। आलोक शर्मा ने सब कुछ जानने के लिए कमरे की लाइट बंद की थी। पूजा शर्मा जैसे ही कमरे में आती है, अचानक से आलोक उस कमरे की लाइट को जला देता है और जब दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं, आलोक शर्मा अपनी पत्नी को और पूजा शर्मा अपने पति को, तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूजा शर्मा अपने पति पर दबाव बना रही थी कि तुम बहुत घटिया आदमी हो, तुम कालगल बुलाते हो, लेकिन आलोक शर्मा ने पूजा शर्मा को सब कुछ बता दिया कि तुम बहुत घटिया आदमी हो और शादी से पहले ही तुम कालगल थी। और इसको लेकर दोनों के बीच में तेजी तेजी से झगड़ा होने लगता है। ये झगड़ा इतना तेजी से बढ़ने लगा कि पूरे होटल में शोर होने लगा। लिहाजा होटल के मैनेजर ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस जब आई तो इन दोनों को थाने ले गई। थाने ले जाने के बाद पूजा शर्मा ने बताया
कि उसका पति बहुत ही अय्याश टाइप का आदमी है, वो लगातार कालगल बुलाता है। शर्मा पुलिस वालों से कहता है कि इसने मुझे धोखे में रखकर शादी की मुझसे, ये एक बदचलन महिला है जिसने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। ये महिला एक कालगल है जिसके वजह से इसने मेरे हंसते खासे जीवन को बर्बाद कर दिया। मेरे खिलाफ कोर्ट में तलाक का केस भी डाल दी है जो अभी कोर्ट में चल रहा है। पुलिस वाले दोनों को समझाते बुझाते हैं और समझा बुझा के आखिर में पूजा शर्मा को राजी कर लेते हैं ससुराल जाने के लिए। पूजा शर्मा अब ससुराल लौट आई थी और ससुराल में रह भी रही थी, लेकिन आपको पता ही है जब किसी की एक बार आदत खराब हो गई और किसी को किसी चीज की लत लग गई तो बहुत ही मुश्किल है वो जीवन में उस लत को छोड़ दे। शायद वही लत पूजा शर्मा को भी लग चुकी थी, लिहाजा अब उसका पति भी उसे तलाक देने के लिए तैयार हो गया। अंत में कोर्ट में तलाक हो गया। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है, आप सजग रहें, सतर्क रहें, अपने नाक कान आंख दिमाग को खोल कर रखें। लास्ट में बस इतना ही कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की बटन दबा लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं कहानी तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाया करे। मिलता हूं जल्द ही आपको एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।